कलयुग में प्रायः हम नस भ्रष्ट हो गई थी और कथा के प्रभाव से हमारा पाप सब नष्ट हो गया। आप ये बतलाइए कि अब मैं कहां वास करूं? तो सनकादिक ऋषि ने कहा, देखो कलयुग का तमाम प्रभाव संसार में रहेगा, तुम भक्त के हृदय में वास करो, वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। और जैसे सनकादिक ऋषि ने कहा वैसे भक्ति महारानी ज्ञान वैराग भक्तों के हृदय में वास करती। सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं किनको? परीक्षित को। और सनकादिक ऋषि किनको सुना रहे हैं? नारद जी को। सनकादिक ऋषि कहते हैं, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय शाम श्री हर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति तेषां भक्ति सूत्रोपनत। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। अगर संपूर्ण भुवन में अगर निर्धन भी है, वह व्यक्ति धन्य है। कौन? जिनके हृदय में भक्ति महारानी। भगवान शंकर कहते हैं, सो कुल धन्य मां सुनो जगत पुज सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जहिन रूपज देव मां। वह कुल धन्य है जिस कुल में भगवान के अनन्य भक्त है। चाहे जिस कुल हो, ब्राह्मण कुल हो, क्षत्रिय कुल हो, वैश्य कुल हो या शूद्र कुल हो, जिस कुल में भगवान के अनन्य भक्त है वो धन्य है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय तेषां श्री भक्तिर रेखा। जिनके हृदय में केवल भक्ति मात्र वास करती है। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहायो। भगवान विष्णु भी अपने धाम को छोड़ करके भक्तों के हृदय में प्रवेश कर जाते। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहायो प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। भक्ति सूत्र में बंद कर भगवान भक्त के हृदय में वास करते हैं। और जिनके हृदय में भगवान वास करेंगे वहां कमी रहेगा। प्रभुता को सब कोई भजे, अब प्रभु को भजे न कोई, और जो प्रभु को भजे तो प्रभुता चेरी होए। अरे लक्ष्मी के हम भजन करते हैं, संपत्ति के भजन करते हैं, अगर लक्ष्मी के पति ही हमारे बस में हो जाए भगवान विष्णु, तो जहां भगवान विष्णु रहेंगे वहां माता लक्ष्मी रहेगी कि नहीं रहेगी? हाँ, तो भगवान का स्मरण करो तो सरल सब दुख नष्ट हो जाएंगे। और इस प्रकार से कथा कह रहे थे। और वहीं पर उद्धव जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी महाराज, अर्जुन, भक्ति महारानी सब मिल करके जब कीर्तन करने लग गया, स्मरण करने लग गए, तो कहते हैं भगवान विष्णु प्रकट हो गए और कहा, तुम लोगों की भक्ति को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूं। क्योंकि भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा था, ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ही नारद, न तो मैं वैकुंठ में वास करता हूं, न योगियों के हृदय में वास करता हूं। कहां करते हैं प्रभु? का मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ही नारद, जहां पर मेरे भक्त लोग गायन करते हैं मैं वहीं वास करता हूं। आप लोगों की भक्ति को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। भगवान विष्णु कहते हैं, वरदान मांगो। कहा, महाराज जहां कहीं सत्संग कथा हो वहां आप अवश्य आकर के दर्शन दें, यही मैं वरदान चाहता। तथा अस्तु कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसीलिए कहा गया है, जिसे न लगती भक्ति प्यार उसको जीना है बेकार। भक्ति बिना नर गधा बनेगा, लादेगा बहु भार, ऊपर से सवारी देगा, बैठेगा टांग पसार। कहते जिसको भक्ति से प्रेम नहीं है
तो अगले जन्म में मरेंगे तो कहां जाएंगे? गधा के जोनी में जाना पड़ेगा। और धोबी लोग गरम गरम कपड़ा ला देगा, ऊपर से बैठेगा। हाँ, कितना कष्ट होगा। भक्ति बिना नर कुकुर बनेगा और खाएगा बहुमार और गलियन गलियन वो भटकेगा डंटन के शिकार। अगर भक्ति नहीं करोगे तो कुत्ता जोनी में जाना पड़ेगा और डंडा से स्वागत करेगा। देखते हैं ना, पैरी तोड़ देता है। हाँ? भक्ति बिना नर बैल बनेगा, घास पात आहार मिलेगा, मच्छर मक्खी का आहार। बैल के जोनी में जाना पड़ेगा, उसको धो के घास देते हैं क्या? हाँ, मच्छर मक्खी सब उसमें लगा रहता है। तो कहते हैं नहीं भक्ति करोगे तो बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। और जो भक्ति करते हैं ना जी, उसको लोग कोसते भी है ना, अरे बड़ा सत्संगी बन गया है, बड़ा भक्त बन गया है। सत्संग में जाएगा तब उसको उल्हाना देता है। खैनी खाने में लाज नहीं लगता है, सिगरेट पीने में लाज नहीं लगता है, दारू शराब पीने में लाज नहीं लगता है, मांस मछली अंडा खाने में लज्जा नहीं लगता है, लेकिन सत्संग सुनने में, ध्यान करने में उसको लज्जा है ना। तो कबीर साहब कहते हैं, जो तुम भक्ति करन को चाहतु है, निंदा से मत डरियो जी। अब 5 छड़ी जो सिर पर मारे, सहत बने तो सही हो। पर तिरिया से नेह न करियो, दूर है से भग जइयो जी। यह संसार कांटे की बाड़ी, निरखी परखी पग धरियो जी। साहब कबीर जी के निर्गुण गारी, महिरम होके बुझियो जी। भक्ति करना चाहते हैं तो लज्जा को त्याग करके भगवान का भजन करें, है ना। मीराबाई सब लाज पाट को छोड़ के तब न भजन किए। हाँ, उसी प्रकार से हम लोगों को भजन करना चाहिए। चरणदास जी महाराज कहते हैं, मनवा राम के व्यापारी। ये जो भक्ति करते हैं ये भी व्यापारी करना है। मनवा राम के व्यापारी, आपकी खेप भगत की लादी, बनिज क्यों थे भारी। लेकिन 2 ठग मार्ग माही मिलेंगे, एक कनक एक नारी। भक्ति मार्ग में 2 बाधक है, स्त्री और धन। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री बाधक है। इसलिए कहा अलग अलग रह करके भजन करो। 2 ठग मार्ग माही मिलेंगे, एक कनक एक नारी। और सावधान हो पेचन खइयो रहियो आप संभालियो। आप लोग कुश्ती लड़े हैं, कुश्ती। जो दाव पेच नहीं जानता है और सीधा सीधी अखाड़ा में कूद जाएगा, ऐसा धोबिया पाट मारेगा कि चारों चित नाल होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो उसी प्रकार कहते हैं सावधानी के साथ भक्ति की मार्ग पर चलना चाहिए। 5 चोर सदा मत रोकत, इंसों कर छुटकारी। देखो जी, जिनके पास धन होता है, संपत्ति होती है, उनके पीछे पीछे चोर लगता है कि नहीं। हाँ, कहते हैं 5 चोर। कितने चोर? कहते हैं 5 चोर आपके पीछे लगा है। कहेंगे कौन कौन चोर है? ये 5 ज्ञान इंद्रियां ही 5 चोर है। आंख जो नहीं देखना चाहिए वो देख लेते हैं, कान से जो नहीं सुनना चाहिए सुन लेते हैं, नाक से जो नहीं सूंघना चाहिए सूंघ लेते हैं, जिह्वा से जो स्वाद नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं, और त्वचा से जो स्पर्श नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं। चोरी हुआ ना। कहते हैं 5 चोर सदामत रोकत, इंसों कर छुटकारी। और सावधान हो पेचन खइयो रहियो आप संभारी। हाँ, ये सब बाधा से अगर छूट गए तब कहते हैं, ये सब अगर बाधा से छूट गए तब हरि के नगर में जा पाओगे, हरि के नगर में जा पहुंचोगे, पैया लाभ अपारी। परमात्मा के धाम में चले जाएंगे, जिस लाभ के बाद और दूसरा लाभ शेष नहीं बचता। तो हम लोगों को परमात्मा की भक्ति करते रहना चाहिए, इसी में हम लोगों का परम कल्याण हो। तो ईश्वर के भक्ति करने से ही जीव का परम कल्याण होता है।
और देखो जी, पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है भक्ति करने से। तो सनकादिक ऋषि से पूछा गया किन किन पापियों का उद्धार हो गया? का एक तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम करके ब्राह्मण रहते थे। कौन रहते थे? आत्मदेव नाम करके ब्राह्मण, बड़े विद्वान, भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे। भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करते। उसकी पत्नी धुंधली थी, बड़ी सुंदरी थी, घर के काम धंधा करने में भी बड़ा निपुण थी, लेकिन अपने बात पर अड़ी रहती थी। तो आपस में प्रेम से दोनों दंपति रहने लगे, लेकिन अब बहुत उम्र बीत जाने पर भी कोई संतान नहीं हुआ, कोई पुत्र या पुत्री नहीं हुई। तो आत्मदेव के ब्राह्मण के मन हुआ कि दान पुण्य करना चाहिए, तो आधी संपत्ति को दान पुण्य में लगा दिए, आधी संपत्ति दान पुण्य में लगा दिए, फिर भी संतान नहीं हुआ। तो घर से उब करके आत्मदेव ब्राह्मण जंगल चले गए। एक वृक्ष के पास बैठे थे, इतने में घूमते हुए एक सन्यासी महात्मा पहुंचे। सन्यासी महात्मा को देख करके प्रणाम किया और उसी के पास सिसक सिसक करके रोने लगे। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? तो वह आत्मदेव ब्राह्मण से पूछा, सन्यासी महात्मा क्यों रो रहे हो? तो आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं, कथम रोदसी विप्रम तुम काते चिंता बलियसी बद तुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, रोने का कारण बताओ, अपने दुख का कारण बताओ। कथम रोदसी विप्रम तुम काते चिंता बलियसी बद तुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बताओ। तब आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, किम ब्रह्मेरिषे दुःखम पुरोपापेन संचितम मदीया पुरोजास्तोयम कवस्नो उपभुंजते। कहते महाराज, अपने दुख का कारण क्या बताऊं? किम ब्रह्मेरिषे दुःखम पूर्व पापेन संचितम, पूर्व जन्म के पाप का क्या वर्णन मैं करूं महाराज? मदीया पुरोजास्तोयम कवस्नो उपभुंजते, मेरा दिया हुआ जो पिंड दान करता हो ना, जैसे गया में पिंड दान करने जाते कि नहीं, तो कहा मैं जो पिंड दान करता हूं, हमारे पितर भी उनको जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। गरम गरम श्वास लेकर के किसी प्रकार स्वर्ग उसको स्वीकार करते हैं। मदत्ता नहीं वह गृहणाति, मेरे दिया हुआ प्रसन्न मन से नहीं लेते हैं। मदत्ता नहीं वह गृहणाति प्रीत्या देवादुजातया प्रजा दुखेन शून्योहम प्राणस्त्यक्त्वाम्यहागतः। कहते हैं प्रेम के साथ वह ग्रहण नहीं करता है, इसलिए मैं दुखित हूं। और इसका कारण क्या है महाराज? हमको एक भी संतान नहीं है, इसलिए मैं दुखित हूं। देखो महाराज, घर में संपत्ति हो, अगर संतान नहीं है तो संतान के बिना उस संपत्ति को धिक्कार है, उस कुल को धिक्कार है, उस परिवार को धिक्कार है जिसके घर में कोई संतान नहीं है। हमारा कह रहे हैं धिग जीवितम प्रजाहीनम धिगृहम च प्रजा बिना धिग धनम चानुपत्यस्य धिक्कुलम संतति बिना। धिग जीवितम प्रजाहीनम, प्रजा के बिना धिक्कार है, उस गृह को धिक्कार है, उस परिवार को धिक्कार है, उस कुल को धिक्कार है। मेरे पास में कोई संतान नहीं है महाराज। और बताते हैं मैं अपने दुख का कारण कि मैं कितना अभागा हूं महाराज। कहते हैं पाल्यते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवेत् यो मायारोपितो वृक्ष सोपि बंध्या त्वमाश्रयेत्। पाल्यते यो मया धेनु, जिस गाय को मैं पालता हूं गाय भी बांझ हो जाती है। जिस वृक्ष को मैं लगाता हूं उस वृक्ष में भी फल फूल नहीं लगता है। और क्या
कह रहे हैं यत् फलम मद गृहायातिन तच्च शीघ्रम विनिश्यति निर्भाग्यास्यानुपत्यस्य किमितो जीवितेन में। जिस फल को मैं बाजार से लाता हूं महाराज, वो फल भी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा हूं, मैं जी कर क्या करूं, मैं आत्महत्या करने के लिए जंगल आया। देखते हैं ना गांव समाज में जिसको बाल बच्चा नहीं होता कितना दुखित होता है, बहुत दुखित होते हैं। हाँ, इसीलिए मैं भी दुखित हूं महाराज। आप कृपा करके कोई हमको संतान दीजिए। तो सन्यासी महात्मा ने कहा देखो आत्महत्या करना तो बहुत बड़ा पाप लगता है, इसलिए आत्महत्या का विचार छोड़ करके हमारे जैसे सन्यासी बन जाओ और भगवान का भजन करो। कहते महाराज सन्यासी को कोई सुख है, जैसे रुई में कोई रस नहीं रहता है उसी प्रकार सन्यासी को कोई सुख नहीं है महाराज। कार्य तुमको पता नहीं, भजन में हो तो आनंद आनंद, जो भगवान का भजन करते बड़ा आनंद मिलता है। इसलिए तुम भी सन्यास लेकर के भजन करो। कहा महाराज ये सब हम भगड़ा नहीं सुनना चाहते, हमको संतान दीजिए, पुत्र दीजिए, नहीं तो आपके सामने ही माथा पटक आत्महत्या करूंगा। और जितना महात्मा समझावे और वो दुखित होते जाए। तब महात्मा जी कहते हैं मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्य त्यज संसार वासनाम। मुंचा ज्ञानम प्रजारोपम, ये मेरा पुत्र है, ये संपत्ति है। कौन ज्ञान है? मुंचा मतलब झूठा ज्ञान, सही ज्ञान नहीं है। बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति जो है बड़ा बलवान है, बलिष्ठ है। विवेकम तो समासाध्य त्यज संसार वासना, और विवेक का आश्रय लो और वासना का त्याग करो। देखो जी पुत्र के चलते बड़े बड़े को दुख होना सहना पड़ता है। कहते हैं देखो तुम्हारे ललाट को मैं देख रहा हूं, ललाट समझते हैं कपाल, कपाल में भी रेखा होता है, जैसे हाथ में रेखा होता है ना हस्त रेखा, वैसे कपाल में भी रेखा है। कहते तुम्हारे कपाल को देख रहा हूं, सन्यासी महात्मा कह रहे हैं तुम्हारे कपाल को देख रहा हूं। सुनो श्रेणो श्रेणो विप्रमयात्यद्यम प्रारब्धम तो विलोकितम सप्त जनवति तव पुत्रो नैव च नैव च। हे ब्राह्मण देवता सुनो, एक जन्म कौन कहे तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण देव और दुखित हो गया। कहा महाराज पहले तो एक जन्म में पुत्र नहीं हुआ तो इतना दुखित हूं, और आपने सुना दिया कि 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगा। आप तो 7 जन्म तक दुख हमको बढ़ा दिए। या तो पुत्र संतान दीजिए, नहीं तो आपके सामने माथा पटक करके आत्महत्या करूंगा। महात्मा जी ने समझाया संतते सगरो दुखम ममापंग पुरा तथा रे मुंचाद्य कुटुंबासम सन्यासे सर्वथा सुखम। देखो पुत्र के चलते राजा सगर को भी दुख उठाना पड़ा, उसके 60,000 पुत्र मर गए थे ना। राजा अंग को भी दुख उठाना पड़ा, घर छोड़ के जाना पड़ा। चित्रकेतु राजा को भी दुख उठाना पड़ा। इसलिए तुमको भी पुत्र से सुख नहीं मिलेगा। जब बहुत आग्रह किया तस्या आग्रम समास तस्याग्रम समालोक्य फलमेकं स दत्तवान इदं भक्ष पत्न्या त्वं ततस्पुत्रो भविष्यति। उनका आग्रह को देख करके महात्मा जी के हृदय में दया आ गया, एक फल दे दिया। तस्रा आज्ञा समालोक्य फलमेकं स दत्तवान इदं भक्ष पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। कि पत्नी को फल खिला देना, एक संतान एक पुत्र होगा। और उस फल को लेकर के जब जाने लगे तब महात्मा जी ने कहा अपने पत्नी से कहना कुछ नियम का पालन करने के, तब श्रेष्ठ पुत्र होगा, बढ़िया पुत्र होगा। क्या सब पालन करना चाहिए? देखिए आप लोग भी सुनिए सावधान होकर।
गर्भवती माताएं को क्या क्या करना चाहिए ये बताया गया है। क्या करना चाहिए? तो बताया गया सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तो भोजनम वर्ष विधि स्त्री कार्यम तेनो पुत्रोति निर्मलः। क्या कहते हैं? सत्यम, सत्य बोलने के लिए कहना, झूठ बोलने के लिए मत कहना। सत्यम शौचम मतलब बाहर भीतर से पवित्र रहना। दया और हृदय में दया रखना चाहिए। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तो भोजनम और दान करना चाहिए। देखो मनुष्य को दान करने की प्रवृत्ति होना चाहिए। देखो धन की तीन ही गति होती है, या तो दान करो या उपभोग करो, अंत में नाश होगा। इसलिए कथा सत्संग में आओ, कुछ न कुछ अवश्य दान करते जाना चाहिए, है ना। तो धन की शुद्धि होती है। तो कहते हैं दान करने के लिए बताना सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तो भोजनम और 24 घंटा में एक बार ही भोजन करना चाहिए। कितना बार? गर्भवती महिला के लिए बताया है कि 24 घंटा में एक बार अन्न खाना चाहिए। हाँ, रस पी लीजिए, फल खा लीजिए, लेकिन भोजन एक बार करना चाहिए और 1 वर्ष तक ऐसा नियम करना चाहिए। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तो भोजनम वर्ष विधि स्त्री कार्यम तेनो पुत्रोति निर्मलः। ऐसा अगर तुम्हारी पत्नी करेगी तो निर्मल पुत्र होगा, माता पिता के भक्त होगा, देश भक्त होगा, समाज के भक्त होगा। ऐसा कह करके फल दे दिए और वो आकर के अपने पत्नी को दे दिया, धुंधली को, कहा इसको खाने से तुमको एक पुत्र होगा। अब धुंधली सोचती है अब इस फल को क्या करूं? फल भक्षणे गर्भस्या गर्भेणोदर्विर्दता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। कहते फल भक्षणे गर्भस्या, फल खाने से गर्भ रहेगा, पेट बढ़ जाएगा, घर का काम धंधा नहीं हो सकेगा और शरीर क्षीण हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और कहीं ननद रानी घर में आ गई तो सारे संपत्ति लेकर के चली जाएगी, है ना। भाभी को ननद का बड़ा डर लगता है ना। आएगी ना कुछ लेकर के ही हो जाएगी, है ना। ननद का बड़ा डर रहता है भाभी। तो कहा उस समय काम धंधा हमसे नहीं होगा, सारी संपत्ति लेके चली जाएगी। तब तक में उसकी बहन आ गई और अपनी बहन से सारी घटना बताती है। क्या करो? कहा देखो ये फल जो है ना गाय को खिला दो, मेरे पेट में बालक है, जब मैं बालक को जन्म दूंगी तो मैं अपने पति के द्वारा आपके पास पहुंचवा दूंगी और तुम हमारे पति को कुछ रुपया पैसा दे देना तो मना नहीं करेंगे। तो बहन के बात को मान करके उस फल को गाय को खिला दिए और आत्मदेव ब्राह्मण जब आए स्नान करके पूछा फल खा लिया? तो झूठ बोल गए कि मैंने फल खा लिया। देखो पति से झूठ बोलने का क्या फल मिलेगा, अभी सुनेंगे कथा। समय पाकर के उसकी बहन को पुत्र हुआ, अपने पति के द्वारा धुंधली के पास पहुंचवा देती है। धुंधली कहती है पति देव पुत्र तो हुआ है लेकिन मेरे स्तन में दूध ही नहीं है, तो गाय के दूध से या भैंस के दूध से, बकरी के दूध से मैं कैसे भरण पोषण करूंगी? मेरे बहन को पुत्र हुआ था, 6 महीना के बाद उसके पुत्र मर गए, इसलिए हमारी बहन को ही बुला लीजिए, वही भरण पोषण करे। और उसका तो पुत्र था ही, तो अपने साली को बुला लिया, वही भरण पोषण करने लगी। 3 महीना के बाद गाय ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया, महात्मा का दिया वतन फल। शरीर तो मनुष्य का आकार का था लेकिन कान गाय के समान था, इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण ने उसका नाम क्या रखा? गोकर्ण। और धुंधली
अपने बालक का क्या नाम रखती है? धुंधकारी, जो रोज घर में धुन मचावे, मार झगड़ा करे। दोनों बालक स्नेह स्नेह बढ़ने लगे। धुंधकारी पढ़ा लिखा नहीं, महामूर्खानंद है ना, शराब पीता था, मांस मछली खाता था, श्मशान में घाट में भी जाकर के खा लेता, किसी का बालक गोद में लेता था, झट से कुआं में डाल देता था। बूढ़ा लंगड़ा व्यक्ति अगर भेट जाता धक्का देके गिरा देता था, किसी के घर में आग लगा देता था। और गौकर्ण जो था वो पढ़ लिख करके प्रकांड विद्वान हो। जो ब्राह्मण का कर्तव्य है वो सारा गुण किसके अंदर